हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको विदित है कि हम थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड जो है उसका फर्स्ट टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति, इसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या की क्या स्थिति है उसके ए और बी बिंदु डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास जनसंख्या का घनत्व कहलाता है, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। यदि हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 382 व्यक्ति रहते हैं, 382, और यही आंकड़ा राजस्थान में है 200, अर्थात राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा, मैंने शुरू में बताया था कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे इस राज्य है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। बिहार, जहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये है 1106, और जनसंख्या घनत्व भारत में न्यूनतम 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में है। हम आंकड़ों का इस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के जो डेटा होते हैं कि भारत में क्या है, राजस्थान में क्या है, या पूरे भारत में अधिकतम या न्यूनतम की क्या स्थिति है, इस पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है वह पूछा जा सकता है। इसी से हमें ट्रेंड पता चलेंगे। जनसंख्या घनत्व का जीवन की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल से समझना चाहें कि इन दिनों कोरोना महामारी के कारण जो कोविड का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 की जो महामारी, वैश्विक महामारी हो रही है, उसका आपने देखा होगा कि शहरों में शहरीकरण के दुष्परिणाम थे कि शहरों में बहुत कम जगह पर काफ़ी लोग रहते हैं इकट्ठे होकर, इस कारण उस बीमारी का फैलाव ज़्यादा था। तो जब हम जनसंख्या वृद्धि का पाठ पढ़ेंगे, जनसंख्या की समस्या राजस्थान में पढ़ेंगे, तब हम इन बिंदुओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें यह देखना है कि जनसंख्या का घनत्व भारत में कितना है और राजस्थान में कितना है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता दर से अभिप्राय होता है कि साक्षर व्यक्ति उसे मानते हैं जो साधारण रूप से पढ़ लिख सके तथा अपने हस्ताक्षर कर सके, छोटा मोटा हिसाब कर सके। साक्षरता की दर निकालने का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। साक्षर व्यक्तियों की संख्या डिवाइडेड बाय 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या, अर्थात उस राज्य में जितने साक्षर व्यक्ति होते हैं उनको 7 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उन्हें पढ़ा लिखा मानकर उनसे भाग दे दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 73%। राजस्थान में साक्षरता की दर है जो भारत राष्ट्रीय औसत से कम है, 66.1%। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये है 94%। इसमें भी एक विशेष बात नोट करने की होती है कि सभी राज्यों में ज़्यादातर में महिलाओं की जो साक्षरता दर होती है वह नीची पाई जाती है, क्योंकि हमारा सामाजिक संरचना इस तरह की है कि महिलाओं और बालिका शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। आप गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप अपने बारे में ये सोच सकते हैं कि आप इस तरह से लकी हैं कि आपको उच्च शिक्षा तक आने का मौका मिला, और वो भी सरकारी संस्थान में। अमूमन सभी महिलाओं को, सभी बालिकाओं को शिक्षा के इतने अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं। जनसंख्या की स्थिति देखने के पश्चात अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। तो इसमें सर्वप्रथम याद रखने वाली बात है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम नंबर पर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान में है, अर्थात लगभग 10% एरिया राजस्थान में आता है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान केंद्र से प्राप्त राजस्व हस्तांतरण एवं अनुदान में अधिक हिस्से की मांग करता रहा है। वित्त आयोग की जो बैठक होती है उसमें
राजस्थान अपनी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख कर विकास हेतु अधिक अनुदान और सहायता की मांग सदैव उठाता रहा है। राज्य की जो 40% जनसंख्या है वो थार मरुस्थल में रेगिस्तान में रहती है। रेगिस्तान का क्षेत्रफल जो है वो राज्य के क्षेत्रफल का 61% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो नोट करने की है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम और उत्तर की साइड जितना एरिया आता है वहाँ पर थार मरुस्थल है। इस कारण राजस्थान में सूखे व अकाल की समस्या प्रमुख है।